हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजन एडू लर्न। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 के विषय भूगोल का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करूंगा, जो कि आपके जेक बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक से पाँच चैप्टर के बीच प्रश्न उठाया गया है। तो आप लोग 1 से 5 चैप्टर के बीच जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि पिछले साल के अनुसार डाटा और इस साल मॉडल पेपर के अनुसार देखकर उस प्रश्न को उठाया गया है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाटा जिस तरह दिखा रहा है, अगर आप इस तरह का प्रश्न को हल करके जाएंगे तो शायद ज़रूर आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछ रहा है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम जो है सो लुसियान फेब्रे है। लुसियान फेब्रे इसका सही नाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? तो नवनिश्चयवाद का प्रतिपादक जो है सो ग्रिफिथ टेलर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। रुको और जाओ नव निश्चयवाद विचारधारा से है। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल कशिश का नाम बताइए। तो फ्रेडरिक रेडजेल कशिश का नाम जो है सो कुमारी एलन सैंपल है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, आर्थिक भूगोल में से किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है? यानी कि आर्थिक भूगोल में से, तो आर्थिक भूगोल में जो है सो संस्कृत को शामिल नहीं किया गया। संसाधन हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, यानी कि आर्थिक मतलब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन में किसको शामिल नहीं किया गया? तो सांस्कृतिक नहीं किया गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न के साथ, मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि खा अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, 1990 के दशक में भूगोल के किस उपगम के लिए जाना जाता है? आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो है सो एशिया में है, लगभग 45%। समझ लीजिए पूरे विश्व का 45% जो है सो एशिया में है। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? यानी प्रतिकर्ष कारक, तो देखिए चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, यानी कि चिकित्सा मतलब समझ रहे हो, शैक्षणिक मतलब पढ़ाई लिखाई वगैरह हो गया, लेकिन जल अभाव, बेरोजगार और महामारी, ये तीनों जो है सो प्रतिकर्ष कारक है, मगर ये जो है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधा वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो आप लोग इस प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा था? प्रारंभिक मतलब शुरू में 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितना समय लगा था? जैसे कि भी हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें आदमी जोड़ने में, तो शुरू में तो काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन बाद में खुद ब खुद जुड़ते जाता है। तो उसी तरह पूछा है इस सवाल में। तो इसका सही जो आंसर है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। 10 लाख वर्ष लग गया था 1 करोड़ होने में। अब प्रश्न संख्या 13 देखिए, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना समय लगता है? यानी 1 अरब से 2 अरब होने में, तो ये लगभग आपका 100 वर्ष लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में जो है से एक भी विलेज यानी कि गाँव नहीं है, पूरा एकदम शहरी किया गया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी पुरुष कार्यशील जनसंख्या चयनित प्रवास के कारण जो कि संयुक्त किया है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी काम करने के लायक होता है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घा, यानी कि ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष के लोग को जो है सो कार्यशील आयु वर्ग का माना जाता है। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी लेटविया। लेटविया का सबसे ज़्यादा 100 स्त्री में से 85 या 86 पुरुष है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। और लेटविया में सबसे अधिक महिला होने पर है, सबसे ज़्यादा अधिक महिला भी है। प्रश्न 18 देखिए, भारत के नागरिक क्षेत्रों में महिलाएं की संख्या की कमी के कारण क्या है? तो इसका रहन सहन की उच्च लागत ये भी है, रोजगार के अवसर की कमी ये भी है, सुरक्षा की कमी, यानी कि इनमें से सभी है जो कि महिलाओं की कमी के कारण है। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में से भारत निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत जो है सो 2011 के डाटा के अनुसार 134वें स्थान पर था, लेकिन 2021 के स्थान पर 131वां आ गया है। 2021 के अनुसार 131वां मानव विकास सूचकांक में शामिल है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों से किस एक कोटि उच्चतम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी केरला। और केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर भी है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्न है, यानी सबसे कम है स्त्री का, सबसे कम पढ़ा लिखा स्त्री कौन सा राज्य में है? तो ये आपका बिहार राज्य में है, जो कि सबसे कम पढ़ा लिखा स्त्री मिलता है। अब प्रश्न संख्या 22 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक वर्ष में, यानी कि 0 से 6 वर्ग के बच्चों में लिंग का अनुपात निम्नतम है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, नहीं हरियाणा, यानी कि 927 पहले था, लेकिन अभी जो है सो 0 से 6 के बच्चों के लिए आयु लगभग 914 हो गया है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से एक साक्षरता दर उच्चतम, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, राज्य का बात नहीं कर रहा है, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और कितना साक्षरता दर है? तो 91.45, 91.45 साक्षरता दर है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, मानव विकास के प्रमुख तत्व कौन सा है? तो मानव विकास के जो प्रमुख तत्व है सो स्वस्थ जीवन भी है, शिक्षा है और उच्च जीवन स्तर, यानी कि यह सभी आंसर सही हो जाएगा। मानव विकास के संकेतक है, तो इसका सही संकेतक 3 है। 3 कौन कौन सा है? तो शिक्षा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, ये तीनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 के देखिए, मानव का विकास के द्वारा होता है, यानी कि मानव का विकास जो है सो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, यानी कि शिक्षा के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, मानव के विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक विद्वान की देन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक मानव विकास का ये अवधारणा दिए थे। और कब दिया था? तो 1990 में दिया गया था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो जो प्रथम स्थान पर वो नार्वे है। मानव विकास के प्रथम स्थान पर नार्वे है। आप प्रश्न संख्या 29 को देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग को बोर्ड की परीक्षा के जितने भी तैयारी हो वो जितना भी हो सके इस चैनल के माध्यम से जरूर कराया जाएगा। 29वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, नहीं गेहूँ। गेहूँ जो है सो निम्न रोपण फसल नहीं है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो सरकारी कृषि का जो सफल परीक्षण जो है सो डेनमार्क में हुआ था। अगर चैनल में आए हो नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप पार्ट 2 आएगा जिसमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको लिया जाएगा। तो आप लोग को 1 से 5 चैप्टर के बीच जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, यानी कि 2020-21 और 22-23 के डाटा के अनुसार दिया गया है।